बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो प्रोटियस के अंदर ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप हम किसी सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए प्रोटियस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एक रियल वर्ल्ड में एक डिजिटल या एनालॉग ऑसिलोस्कोप हम किसी सिग्नल को रीड करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह प्रोटियस के अंदर भी हम जहाँ पे हमें कोई सिग्नल रीड करना होता है तो हम उसमें स्कोप ऐड कर देते हैं और जो सिग्नल हमें डिस्प्ले करने होते हैं वो हम कनेक्ट कर देते हैं इनके चैनल्स के साथ। तो एक 4 चैनल का हमारे पास एग्जिस्ट करता है ऑसिलोस्कोप। इसमें से जितने चैनल हमें यूज़ करने हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कुछ को अगर अनयूज़ छोड़ना चाहते हैं तो हम छोड़ सकते हैं। और ये जो सर्किट है, कंपैरेटर सर्किट, हम एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपैरेटर सर्किट जिसमें हम एक साइनोसाइडल सिग्नल और उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये एक साइनोसाइडल सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड है 5 और फ्रीक्वेंसी है उसकी 5 किलो। ये हम एक वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू हमने 5 वोल्ट कनेक्ट किए हुए ग्राउंड के साथ। तो ये वोल्टेज चेंज करके हम उसकी जो ऑन टाइम है आउटपुट पे जो एक स्क्वायर वेव बनती है इस कंपैरेटर की वजह से, उसकी हम ड्यूटी को कंट्रोल कर सकते हैं इस वेरिएबल रजिस्टर को की वैल्यू को चेंज करके। तो यहाँ पे जब वोल्टेज चेंज होती है तो जो रेफरेंस लेवल है वो चेंज होता है। आउटपुट पे हमारे पास जो पल्सेस आते हैं वो इसी तरह चेंज होते रहते हैं, उसकी विड्थ जो है। तो ये सर्किट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे बनाना है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में। हमारा आज का जो मेन फोकस है वो है, इस वीडियो का फोकस जो है वो ये स्कोप है। तो जब आप एक स्कोप ऐड कर देते हैं अपनी सर्किट में, यहाँ से इस प्ले बटन से आप रन कर सकते हैं अपनी जो सिमुलेशन है वो आप यहाँ से चला सकते हैं। नॉर्मली जो है यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आपने स्कोप की जो विंडो है वो क्लोज़ की है तो फिर आपको ये एक स्टेप करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको पॉज करके इस डिबग में आके यहाँ से आप रिज्यूम कर सकते हैं डिजिटल ऑसिलोस्कोप। क्योंकि मैंने इसको फोर्स्ड क्लोज़ किया है तो इस वजह से मुझे यहाँ से इसको रन करना ओपन करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। तो अब आप कंटिन्यूसली इसको रन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पॉज किया तो दोबारा से मैं इसको रन मोड में लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब है और वो हमें क्या इंडिकेट करके दे रहा है। तो अगर हम इस स्कोप को डिवाइड करें कुछ पार्ट्स में, तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट है हमारे पास डिस्प्ले का। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले आती है वेवफॉर्म्स की, ठीक है। अब ये डिस्प्ले जो है कनेक्टेड है, ये जो साइड पे कंट्रोल नॉब्स हैं हमारे पास उनमें से कंट्रोल होती हैं। उसको डिस्कस करते हैं कि उनसे उनका क्या रिलेशन है, इस डिस्प्ले विंडो के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे पास 4 चैनल्स हैं और हर एक चैनल को कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं चैनल A, C, चैनल B और चैनल D। 4 चैनल्स हमारे पास है और हर एक चैनल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अलग से एक सेटअप है। अब एक को हम डिस्कस कर लेते हैं तो बाकी सब जो है वो एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि एक चैनल के साथ जो एसोसिएटेड ये कंट्रोल नॉब्स हैं इनका क्या रोल है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं हम चैनल ए से। फॉर इंस्टेंस चैनल ए यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। तो चैनल ए में पहली जो चीज़ आपको नज़र आती है ये है वर्टिकल पोजीशनिंग, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन जो है आप मिसाल के तौर पे किसी भी ऑर्डर में रखना चाहते हैं, लोअर या अपर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो सिंपली आप इससे लेके जा सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरे चैनल्स हैं, चैनल बी के लिए फॉर एग्जांपल ये चैनल डी के लिए ये वर्टिकल और चैनल सी के लिए ये वाला वर्टिकल पोजीशन सेट ये करता है, ये स्लाइडर जो है ये सेट करता है।
उसके बाद हमारे पास कपलिंग के ऑप्शन है। ये हमारे पास है कि हम कोई स्मॉल सिग्नल अगर है तो AC कपलिंग करना चाहते हैं, DC कपलिंग, ठीक है, इसको बिल्कुल ग्राउंड करना चाहते हैं। जब आप ग्राउंड करते हैं तो ग्राउंड से ये आपको फ़ायदा है कि आप इसका जो लेवल जब भी सेट करें तो बेस्ट ये है कि आप उसका ये जो कपलिंग है इसको आप ग्राउंड सेट कर दें, मतलब ये सिग्नल इसका बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। बेशक इसके ऊपर आपने जो भी कनेक्ट किए हुए, लेकिन जब आप इसको ग्राउंड पे सेट कर देते हैं तो सिग्नल ज़ीरो हो जाता है। आप इसका लेवल सेट कर सकते हैं, ऑफ़ कर देते हैं तो ये जो पर्टिकुलर चैनल है इसकी सिग्नल बिल्कुल आना बंद हो जाती है, बिल्कुल गायब हो जाती है ग्राउंड पे। इससे आप जो ज़ीरो है वो उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेट्स से यहाँ पे भी ग्राउंड सेट करते हैं तो ये भी ज़ीरो पे आ जाता है, फॉर इंस्टेंस ये भी ज़ीरो। तो आप इनकी लेवल्स जो है पहले सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिग्नल जो है वो ऑन कर दें और आपको रिक्वायर्ड सिग्नल जो है वो मिल जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। ओके, अब वर्टिकल उसमें मैं आपको ये थोड़ा सा गाइड कर दूं कि वर्टिकल यहाँ पे आप देखें कि ज़ीरो लेवल, जब आप ज़ीरो लेवल सेट करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल इस स्लाइडर के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो लेवल है जो कि मिडल है। इस पूरी विंडो का जो मिडल पॉइंट है ये उस पर आ गया है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में जब आप ऊपर जाते हैं तो स्लाइडर के ऊपर पॉजिटिव नंबर आपको नज़र आएंगे, और जब आप इस से नीचे आएंगे तो आपको नेगेटिव नंबर नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे यहाँ पे है 140 और ब्लू के ऊपर है समवेयर अ बिट मोर देन 50, और यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है और यहाँ पे है 0। तो अगर आप किसी एक स्लाइडर को पॉजिटिव साइड पे जाता है तो वो इस ज़ीरो के ऊपर जा रहा होता है, और अगर वो नेगेटिव नंबर आप इस स्लाइडर के ऊपर सेट करते हैं तो मीन्स आप बिलो दिस ज़ीरो लेवल जो है वो जा रहे हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है इसको सेट करने का। ओके, मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास वर्टिकल एक्सेस जो है आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब वर्टिकल एक्सेस सेट करने के बाद एक और चीज़ जो कि आप कर सकते हैं वो है मेजरमेंट। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास वो है मेजरमेंट के वोल्टेज लेवल जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल आप वो देखना चाह रहे हैं। तो एक तो ये जिस तरह कन्वेंशनली आप एक एनालॉग स्कोप से देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ग्रिड्स जो हैं, ठीक है, मतलब ये एक ग्रिड है, ये एक ग्रिड है। तो एक ग्रिड के हिसाब से यहाँ पे आप स्कोप पे देखते हैं कि एक ग्रिड के हिसाब से वोल्टेज है 5, यहाँ पे सेट हुई है 5 वोल्ट। तो एक ग्रिड नंबर ऑफ़ ग्रिड्स मेजर करते हैं और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास मेजरमेंट का एक जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये कि आप सेट करते हैं फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ जो ग्रिड लाइंस है वो है 1, आपके पास है 1, और वोल्ट पर डिवीज़न जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, दैट इज़ 5। सो आप क्लेम कर लेते हैं कि ये जो है 5 वोल्ट, इसकी जो पीक है वो 5 वोल्ट बता रही है, हाई साइड पे जो है वो 5 है। इसी तरह अगर आप दूसरे केस में आ जाते हैं तो ये मैं पहले इसका जो वर्टिकली इसको मैं अभी कुछ बेहतर है। तो अब इसके अगर इस केस में अगर हम देखें ब्लू वाले केस में तो हमारे पास हैं 2 ग्रिड्स हैं और हर एक की जो हर एक ग्रिड के साथ जो एसोसिएटेड वोल्ट है वो क्या है 5 वोल्ट है, मतलब वोल्ट पर डिवीज़न जो है वो 5 है। तो इसका मतलब 10 वोल्ट हमारे पास है ये पीक टू पीक। और अगर हम सिर्फ पीक का कहेंगे
तो फिर हमारे पास मिडिल में एक लाइन है, इसके अबव जो है वो सिर्फ 5 वोल्ट है। सो पीक वोल्टेज जो है वो 5 है, 5 वोल्ट इसकी पीक है, और 10 वोल्ट जो है वो पीक टू पीक है। तो सिंपली हम इस तरह से बता सकते हैं। इसी तरह अगर टाइम पीरियड की बात करें हम, तो टाइम पीरियड भी इसी तरह से हम एनालॉग स्कोप वाले प्रोसीजर से कर सकते हैं कि हम काउंट करें कि ये लेट्स से ये पीक है, ये एक पीक हमारे पास है ये पॉइंट, और हम नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस जो है ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक साइकिल हमारे पास आ गया। सो नंबर ऑफ ग्रिड्स जो है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है वो 10 है, या नंबर ऑफ डिवीजन। और फिर जो ये वाली नॉब है ये हमारे पास है टाइम डिवीजन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट्स 20 माइक्रोसेकेंड। तो 20 माइक्रोसेकेंड जो है ये हमें मल्टीप्लाई करना होता है इस 10 के साथ। सो इट्स गोइंग टू बी 200 माइक्रोसेकेंड। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है इसका पीरियड। तो जो टाइम हमने मेजर करना हो वो हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं, या वोल्टेज या करंट मेजरमेंट करनी है तो यही प्रोसीजर है कि नंबर ऑफ़ ग्रिड्स और फिर उसके ऊपर जो वोल्ट पर डिवीज़न या टाइम पर डिवीज़न। हॉरिजेंटली अगर आप मूव करना चाहते हैं तो ये आपके पास ये जो कंट्रोल नॉब है, लेकिन ये सबको एक साथ ही मूव करता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है टाइम वाला नॉब है। बाकी ये जो नॉब्स हैं ये हर एक चैनल के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ तो ये सिर्फ चैनल 2 को चेंज करता है, वोल्ट्स पर डिवीज़न। तो अब अगर आप फाइंड करेंगे वोल्टेज तो आप 0 से स्टार्ट लेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 वोल्ट। सो 5 टाइम्स 1 वोल्ट गिव्स यू 5 वोल्ट पीक। सो वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली वही आएगी। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं किसी भी चैनल की वोल्ट पर डिवीज़न की जो रेटिंग है। ओके, इस तरह आप जो है अपने जो सिग्नल्स हैं उनको आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन होता है, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो 2 चैनल्स का जो है आप सम भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैनल ए और चैनल बी के ऊपर जो है आप इनको ऐड कर सकते हैं, दोनों का जो सिग्नल है वो आप आपस में ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये चैनल ए प्लस बी जो है वो यहाँ पे होगा, और अगर सी और डी है तो वो यहाँ पे होगा, तो दोनों का जो सम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे शेयर करनी ज़रूरी है वो ये है कि अभी हमने जो वोल्टेज या टाइम फाइंड करने का जो प्रोसीजर देखा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। तो एक फैसिलिटी है यहाँ पे हमारे पास, उसको हम कर्सर्स कहते हैं। तो ये जो ट्रिगर वाला पार्ट है इसके अंदर आपको मिलता है कर्सर्स। ये कर्सर आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड सम टाइम डिफरेंस और वोल्टेज व्हाटएवर, ये आप फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी। जो मल्टीप्लिकेशन और वोल्ट्स पर डिवीज़न वाला काम है ये आपको नहीं करना पड़ेगा। तो कर्सर को यूज़ करने के लिए आप पहले कर्सर्स को इनेबल करें। तो ये जब इस तरह पिंक कलर का आ जाएगा तो आप देखें कि आपके जो माउस पॉइंटर है उसके साथ एक कर्सर जो है वो अटैच हो जाता है। मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, तो अभी मेरे पास कर्सर नहीं है। अभी मैं फिर से इनेबल करता हूँ तो देखें इसके साथ एक ये जो लाइंस हैं ये अटैच हो गए हैं। ओके, तो अब एक ये तरीका है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी पॉइंट के ऊपर, ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं रखना चाहता हूँ कर्सर। सो ये मुझे बताएगा उसकी वोल्टेज और टाइम की जो वैल्यू है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं मूव कर देता हूँ तो ये मुझे बताएगा उसकी वैल्यू और टाइम क्या है उस टाइम पे,
और वोल्टेज या करंट है उसकी क्या वैल्यू है। तो जब मैं प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे एक कर्सर जो है वो प्लेस हो जाता है। अब मैं कहीं और पे क्लिक करूँगा तो कहीं और पे जो है मैं कर्सर प्लेस कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स मूव समवेयर हियर। तो ये एक दूसरा कर्सर जो है वो भी हमारे पास ऐड हो गया है। तो अगर यहाँ से मैं कर्सर को डिसेबल करता हूँ तो ये फिर से चले जाते हैं, अगर मैं ऑन करता हूँ तो फिर से आ जाते हैं। तो ये आप टाइम और वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं इस तरह से देख सकते हैं, और आप कर्सर को मूव भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहीं पे एक और कर्सर प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ये जो कर्सर का जो माउस कर्सर का जो शेप चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि हम इसको मूव कर सकते हैं। सो इवन आफ्टर प्लेसमेंट जो है आप इसको मूव कर सकते हैं और आप अपने इसको रीपोजीशन कर सकते हैं। सिमिलरली इसको भी आप रीपोजीशन कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको तरीका बता दिया। अब कर्सर को अगर आपने क्लियर करना है तो राइट क्लिक करके क्लियर ऑल कर्सर्स, ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि किसी एक पर्टिकुलर को डिलीट करना है तो उसके ऊपर जब ये माउस कर्सर चेंज होता है आपका, ये देखें चेंज हो गया डिलीट कर्सर, तो ये आप कर सकते हैं डिलीट कर्सर या क्लियर ऑल कर्सर्स, तो ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब जिस तरह मैंने बताया कि आप पीक टू पीक वोल्टेजेस फाइंड करना चाहते हैं या कोई टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक तरीका है कि आप ये करते हैं कि एक क्लिक करके, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, लेकिन मैंने लेफ़्ट माउस की को छोड़ना नहीं है और मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और मैं इसको ड्रैग करके दूसरे एंड तक लेके मैं वहाँ पे रिलीज़ कर देता हूँ। तो आप देखें कि 200 माइक्रोसेकंड जो है इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। सिमिलरली अगर आपको वर्टिकली वोल्टेज या वोल्टेज देखनी है, मतलब ये तो एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम के लिए किया, आप वाई एक्सिस पे वोल्टेजेस के लिए भी यही काम कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट लें और रिलीज़ करें तो वर्टिकल जो है आप देख सकते हैं 10 वोल्ट, पीक टू पीक 10 वोल्ट जो है वो आपको इस तरह से डिस्प्ले कर देते हैं। तो आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं वोल्टेज या करंट पीक टू पीक या पीक। अगर आप लेट्स से सेंटर वाले पॉइंट से आप स्टार्ट लेते हैं और फिर जो है वर्टिकली जाते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच जो है आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं, और टाइम पीरियड अगेन ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्कोप से रिलेटेड कुछ बेसिक्स, जो कि जब आप स्कोप को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो अगर ये चीज़ें आपको पता होती है तो आपको बहुत स्मूथली अपना काम कर सकते हैं।